वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिव है, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। जो भी निगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेजेस है, आई होप आप लोग वो सारी चीजें रिलीज कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक अनदर मैरिज प्रेडिक्शन ही करने वाली हूँ, जिसका टॉपिक भी आप लोगों ने देखा ही होगा थंबनेल में। तो आज टॉपिक है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब तक मिलेंगे। ठीक है, जिनके लिए आप लोग ऑलरेडी जानते हो तो वो तो मैं बता दूंगी, एंड जिनके लिए भी आप नहीं मिले हो तो लाइक कब तक आप लोग मिल सकते हो, तो आज यही टॉपिक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको पिक करना है अपने खुद के नेम के इनिशियल्स, नाम के अक्षर को आपको पिक करना है। जो 2 पाइल्स में ही रीडिंग होने वाली है, ए से एम एंड एन से जेड आप लोगों के नेम के इनिशियल्स होगा। आप लोग जाइए टाइम स्टैम्प्स में, आपको रीडिंग भी मिल जाएगा फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स। जो भी पेड पर्सनल रीडिंग्स आप लोगों को लेनी है तो उसके लिए आपको नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल्स बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज कॉल्स मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। बहुत लोग कॉल्स करते हैं, तो इसके लिए आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप लोग मैसेज किया कीजिए, आप लोग अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए। मैं अपने तरफ से आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। एंड बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स, बिकॉज मैं कमेंट सेक्शन में कभी भी नंबर नहीं देती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से ही नंबर लेने के लिए बोलती हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो भी पर्सनल क्वेरीज आपके होते हैं रीडिंग से रिलेटेड, अगर चीजें रेजोनेट होती है अच्छी बात है, अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप अपनी पर्सनल पूरा डिटेल्स ही आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देते हो। तो ऐसी चीजें मत कीजिए, बिकॉज मैं आपका डिटेल्स कभी कमेंट सेक्शन में मैं नहीं मांगती हूँ। तो प्लीज डोंट गिव इट। अगर आप लोग को कुछ देना ही है, अपने डिटेल्स, कुछ रीडिंग लेनी ही है, तो आप उसके लिए आपको बुकिंग करना होगा, उसके बाद ही आपको प्रेडिक्शन मिलेगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए आने वाले टाइम में, लाइक क्या होने वाला है, क्या कब तक आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। चलिए, साउंड्स इंटरेस्टिंग आई गेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, फाइल नंबर 1, अगर आपके नेम के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है, अभी करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस। देखते हैं कि आप कब तक अपने फ्यूचर स्पाउस से आप लोग मिलोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं उनके बारे में ही थोड़ा देखती हूँ, उसके बाद देखेंगे कि कब तक आप मिलोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं उनके बारे में। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। थ्री कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। ओके, तो इस पर्सन के बारे में देखते हैं। पहला है द सोर्स, सेकंड सेपरेशन, थर्ड है द ड्रीम, फोर्थ है थंडरबोल्ट। 16 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 10 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, जून बॉर्न हो सकते हैं कोई, प्लेफुलनेस एंड कंप्लीशन। आई होप कार्ड्स आप लोगों को क्लियरली दिख रहे हैं, तो यहाँ से ही मैं देखती हूँ क्या है सिचुएशन। द रीबल, आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस है, मुझे बहुत लोगों के लिए ये फील हो रहा है कि इनके लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे। इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत कुछ चैलेंजेस को देखे होंगे। एक टावर मोमेंट इनके लाइफ में ऑलरेडी आया होगा, ये जो भी पर्सन है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये स्पिरिचुअल पर्सन दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा मेडिटेशन, सेल्फ लव, ये सब प्रैक्टिस करने वाले पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे इस पर्सन के बारे में ये पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, भले ही आप अपने घर के कह लो, या अगर ये सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं, लोगों के लिए कुछ काम करते हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। इवन ये पर्सन वर्कaholic होंगे, बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले ये पर्सन होंगे।
कि इनके बारे में ये एनर्जी, आई एम द सोर्सी। मुझे ये पर्सन फायर साइन के लग रहा है, माइट बी एरीज, लियो, सेजिटेरियस इनके जोडिएक्स हो सकते हैं। ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा पैशन इनका दिखाई दे रहा है, माइट बी इनका कोई बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन का कुछ सोल पर्पस होगा एंड ये पर्सन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, कि वो मुझे लग रहा है। इनके फैमिली में मुझे ऐसा लग रहा है, माइट बी इनके फैमिली में इन्होंने किसी अपने को खोया, माइट बी, हो सकता है इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, इनके कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिनसे ये बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि इस पर्सन के लाइफ में अभी फिलहाल माइट भी नहीं है, and इसके लिए ये पर्सन ही हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये पर्सन ही निभाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ तो डार्क साइड मुझे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। डार्क साइड इन द सेंस, मैं इस पर्सन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि इस पर्सन का जो डार्क फेज है, जो उन्होंने एक टाइम में देखा है, जो कि टावर का कार्ड दिखा रहा है, ये बहुत ज्यादा पेनफुल था इस पर्सन के लिए, ठीक है, या अभी का करंट एनर्जी है, जो भी है आप अकॉर्डिंगली देखिए, या ये सभी बातें ये आपको बताए जब ये आपसे मिले, तो ऐसा भी सीन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड जो इम्पोर्टेंट बात मुझे यहाँ से पता लग रही है बहुत लोगों के लिए, इस पर्सन के साथ आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ। तो आई मीन टू से कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए माइट बी आप ऑलरेडी इनके साथ ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट में हो सकते हो। ये एनर्जी यहाँ पे इस वाले पाइल के लिए है स्ट्रांगली। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई जैसे ऐसा मुझे यहाँ पे लव स्टोरी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे इनकम्प्लीटनेस है, जैसे यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड उसी के लिए कंप्लीशन का कार्ड भी आया है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ इनका एक कंप्लीशन होगा, ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस है। तो या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ का, सॉरी, आपके लाइफ का जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स या जो भी अभी तक आप लोगों ने फेस किया है, उसका जो एंड रिजल्ट है वो आपको आगे देखने को मिलेगा इस पर्सन के तरफ से। अगर आप किसी के साथ ऐसे एंडिंग सेपरेशन में हो, तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फील हो रही है, कि वहां पे एक न्यू बिगिनिंग्स में देख पा रहे हो। सी ड्रीम है, मुझे यहाँ पे ये भी वाइब्स आ रहा है कि ये पर्सन भी थोड़े ड्रीमी पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इनको सपने देखना पसंद हो, फ्यूचरिस्टिक तो डेफिनेटली है, इनके सपने बहुत बड़े बड़े, लेकिन यहाँ पे सी सपनों में कपल्स का इमेज आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि माइट बी आपके ड्रीम्स में कोई पर्सन आते हैं, कोई आपके पास के पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपको एक सोल कनेक्शन फील होता है। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं जिनका ये सीन है। आप देखिए 1221 नंबर भी आपको दिखेगा। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक मिररिंग वाली एनर्जी आपका फील हो रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। तो ये एनर्जी है, एंड इवन बहुत ज्यादा एक पेनफुल साइकिल जैसे किसी का एंड हुआ है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। चलिए टैरट से ही देख के क्लैरिफाई करते हैं कौन है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस, फिर देखते हैं कि कब तक आप इनसे मिलोगे। कौन है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस? द मैजिशियन से, ये पर्सन एक मैजिशियन की तरह होंगे, इनके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल ये पर्सन होंगे, इवन साइकिक पावर्स भी इस पर्सन के अंदर होंगे। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। ये वो पर्सन है जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, अपने पैशन को फॉलो करने वाले पर्सन है। ये पर्सन अगर जॉब भी करेंगे तो ये अपने मुताबिक चीजें करेंगे, जैसी जैसा काम इनको पसंद है, ये बिल्कुल ऐसे पर्सन है, ये अपने मुताबिक चीजें करते हैं, ये किसी के अंदर ये पर्सन काम नहीं करेंगे। माइट भी इनका मुझे कोई बिजनेस दिखाई दे रहा है, अगर ये पर्सन कोई ऑनलाइन भी कुछ करते हैं तब भी, जैसे ये एक मैजिशियन है, एक अच्छे मैनिफेस्टर है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग इनका ऑरा होगा। इवन इस पर्सन के पास हर वो खुशियां होगी जो आप चाहते हो अपने फ्यूचर स्पाउस। आपको 1111 नंबर बहुत ज्यादा दिख सकता है, या अभी दिख रहा है जब मैं ये आपको मैसेज दे रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए 1111 आपको लाइक बहुत ज्यादा दिख सकता है। C8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना, ये पर्सन का खुद का कुछ ना कुछ बिजनेस होगा जो इनको इनके बारे में इंडिकेशन दे रहा, माइट भी इनका कुछ ऐसा काम हो जो क्राफ्ट के रिलेटेड हो, या हाथ से रिलेटेड, जैसे कुछ पेंटिंग करना, या कुछ ऐसा इनका काम होगा जिसमें ये पर्सन बहुत अच्छे होंगे, जिसमें ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे ऐसा।
मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड दूसरा जो एनर्जी मुझे इस कार्ड से मिल रहा है वो ये है कि कोई इस कनेक्शन में मेहनत करने वाला, अगर किसी का ऐसे ब्रेकअप सेपरेशन वाला एनर्जी है आप लोगों में से, तो या ये पर्सन इस कनेक्शन में मेहनत करेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप किसी के बारे में ही यहाँ पे सोच रहे हो एंड आप किसी के एनर्जी से आप ऑलरेडी कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसी का 8 साल सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है। क्लेम कीजिएगा एनर्जी अगर ये रेजोनेट हो रही है तो। सी एंड द लवर्स, दिस इज द स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपका इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये कनेक्शन आगे ग्रोथ इस कनेक्शन में है। आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे इस पर्सन के तरफ, बिकॉज ये पर्सन भी उतने ही अट्रैक्टिव है। एंड आप दोनों एक दूसरे के सामने, जैसे आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, जैसे कि यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है। आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स, यूनिवर्स आप दोनों को बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं इस कनेक्शन में, रीयूनियन, इस कनेक्शन में ग्रोथ के लिए। हेरोफेंसी, वाओ, यहाँ पे मुझे लव मैरिज ही ज्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है। तो या ये आपके मेंटर हो सकते हैं, कोई आपके स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, या ये पर्सन ही खुद ही स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो वैसे पर्सन ये हो सकते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा। अगर मैं एजुकेशन वाइज बताऊं तो ये पर्सन के पास बहुत ज्यादा डिग्रीज होंगे, डिग्रीज की कोई कमी नहीं होगी, जैसे पीएचडी वगैरह भी शायद इस पर्सन ने किए होंगे, या बहुत ज्यादा जैसे हायर स्टडीज के लिए इस पर्सन ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, और उसके बाद जैसे ये इन सब चीजों में ये इन्वॉल्व हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये हर किसी के साथ इक्वली बैलेंस करते हैं। इनके पास मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इनका एज भले ही जितना हो, उससे भी ज्यादा एज के लोगों को भी शायद ये गाइडेंस देते हैं। मुझे ऐसा इस पर्सन का एनर्जी फील हो रहा है। 555 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, 666 दिख सकता है। एंड क्या आ रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल। सी, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, माइट बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था पास में, एंड अभी वही पर्सन आपके तरफ आ रहा है विथ ए ट्रांसफॉर्मेशन, विथ ए न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो ये एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कब तक मिलोगे इस फ्यूचर स्पाउस से, आपकी फ्यूचर स्पाउस से। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो। एंड दूसरी बात है, अभी कुछ लोगों का नो कांटेक्ट का सीन है, ब्रेकअप सेपरेशन है, जिसके लिए आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बेहतर होगा। यहाँ पे चीजें अनएक्सपेक्टेडली चेंज होगी, ठीक है। कब तक मेरे व्यूअर्स उनके फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, कब तक मिलने वाले हैं, उनका रीयूनियन कब तक होने वाला है। पेज ऑफ कप्स, बहुत ही जल्दी कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर्स होंगे जो कि आपकी तरफ आएंगे विथ प्रपोजल, विथ लाइक न्यू पार्टनर, फ्रेश पार्टनर की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी है। लवर्स है तो चॉइसेस भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि इस पर्सन से आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। एंड इवन आप लोगों के मन में अभी भी कोई पर्सन है जिनको आप भूल भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। मुझे इवन आप लोगों का बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज इन दिनों दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा एक लो एनर्जी मुझे आप लोगों का फील हो रहा है, जैसे बहुत ज्यादा आप लोगों को पर्जिंग भी हो रही है, बहुत इमोशनल हो रहे हो आप लोग। माइट भी कुछ लोग अकेले में रो भी रहे होंगे। मुझे ये एनर्जी, किसी का तो है, आप मेल फीमेल जो भी हो, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। बहुत ज्यादा फीवर, हेडेक का सामना आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो इन दिनों। सी द वर्ल्ड, यहाँ पे जिनका भी कनेक्शन खत्म हो गया है उनका यहाँ पे न्यू बिगिनिंग देखने को मिल रहा है। एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है अभी आप दोनों के बीच में। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कैरियर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं। कब तक मेरे व्यूअर्स की यूनियन होगी? मैं रियूनियन ही यहाँ पे बोलूंगी, बिकॉज यहाँ पे 555 एंजल नंबर है। कुछ लोगों की मई के मंथ में यूनियन मुझे दिख रहा है। रियूनियन आप लोगों का हो सकता है मई के महीने में, बिकॉज मई का महीना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है कुछ लोगों के लिए। इवन अप्रैल से ही मुझे लग रहा है किंग ऑफ सोर्ड से कोई आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत टाइम से स्टबर्न हो रहे थे आप लोगों की तरफ, जो आप चाह रहे थे कि ये पर्सन आपको कमिट करे, तो वो होने वाला है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक कमिंग 7 मंथ्स इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग अभी भी लाइक एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों का अभी भी अवेकनिंग चल रहा है, तो इसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला है ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑफर्स आपको मिलेंगे। ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जो एक बहुत ही लाइक जेंटलमैन टाइप्स मुझे लग रहा है। आप फीमेल के लिए देख रहे हो तब भी कंप्लीटली एक न्यू पर्सन होंगे जो आप
आपको वर्क फील्ड के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत केयरिंग लविंग है, एक बहुत सॉफ्ट वॉइस मुझे किसी का फील हो रहा है, जैसे इनकी आवाज बहुत ज्यादा मीठी होगी, एक लाइक स्वीटनेस इनके आवाज में होंगे। अभी मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, तो ये एनर्जी इनका होगा। एंड ये पर्सन थोड़े साइलेंट भी रहेंगे, माइट बी कम बोलने वाले हो ये पर्सन। तो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है, अगर कोई ऐसे पर्सन है ऑलरेडी आपके लाइफ में जो आपके सामने ओपन अप नहीं हो रहे हैं, तो ये पर्सन आने वाले टाइम में ओपन अप होंगे आपके सामने। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है। एंड या कमिंग मे मंथ इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। एंड जो लोग ऑलरेडी मिले हैं इनका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। 9 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ टाइम फ्रेम लग रहा है। चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस, लव ऑरिकल से अभी गाइडेंस लेते हैं। क्या है आपके मैरिज के लिए, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए आई गेस। ओके, पहला कार्ड है लाइफ इज ए सीरीज ऑफ कंस्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। डेफिनेटली गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। सी, आपका मैंने बोला है ना, बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में अभी शिफ्ट आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं जो कि आप इजीली नहीं ले पा रहे हो, और आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस ही है जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप लोग रहिए, बिकॉज आने वाला टाइम आपके लिए सरप्राइजेस आ रहे हैं। अगर कोई न्यू पार्टनर भी आपके लाइफ में आ रहे हैं तो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको ये जो शिफ्ट आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, दिस इज ए गिफ्ट फॉर यू। जिनके लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग्स हो रहे हैं, तो आपको चीजों को एक्सेप्ट करना है, आपको डिनाई नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस नहीं करना है यूनिवर्स के ऊपर। कुछ लोगों को यहाँ पे ब्लू बटरफ्लाइज दिख सकते हैं। चलिए इसमें क्या मैसेज है। रिफ्लेक्शन, सी, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will works out for the best. See, that's what I'm telling। आप किसी को यहाँ पे मिरर कर रहे हो, मैंने बोला था ना, एक मिररिंग वाली एनर्जी है। तो अगर आप किसी को बहुत ज्यादा चेस कर रहे हो, किसी के लिए इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पे मैसेज है गिव ईच अदर सम स्पेसेस। मैंने बोला है ना, कुछ ऐसे सिचुएशंस आप लोगों के हैं जहां पे आप दोनों अभी सेपरेटेड हो एक दूसरे से, तो आपको इस रिश्ते को स्पेस देने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा रिश्ते के ऊपर चेज नहीं करना है, पार्टनर को चेज नहीं करना है, जस्ट लेट इट बी, जस्ट लेट गो की एनर्जी में रहिए यहाँ पे। बिकॉज यूनिवर्स आपके लिए, सी, इमोशंस आर and natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. See, यहाँ पे वही मैं बोल रही हूँ कि इमोशंस माइट भी आप लोगों का भी बहुत ज्यादा हाई है, जो कि मैंने बोला है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ चीजों को कंट्रोल करने के लिए जाओगे, इमोशंस के ऊपर आके अगर अभी आपकी तरफ कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, इसको लेके आप अपनी एनर्जी को एक डिस्टॉर्टेड वाली एनर्जी में लेके जाओगे, तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो यहाँ पे आपको चीजों को लेट गो करना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है एंड आगे बढ़ना है। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट्स ट्रूली डिजर्व्स। सी, कितना ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए मैसेज है। आई होप ये अभी मुझे आप लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज योर प्रेडिक्शन, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, बिकॉज आज मेन टॉपिक यही था कि आप कब तक मिलोगे, जैसे कि आप लोग मिल चुके हो, तो यहाँ पे रियूनियन के ही एनर्जीज मैंने बताया है जितना भी है। तो दिस इज योर प्रेडिक्शन फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फॉर पर्सनल रीडिंग्स आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गो एंड जस्ट डू योर पर्सनल रीडिंग्स ताकि आप लोग भी स्टक ना रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच। नंबर 2, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है, चलिए देखते हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से आप कब मिलने वाले हो। तो चलिए आज वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्सन होंगे कैसे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आप कब तक उनसे मिलोगे। एंड अगर कुछ लोगों के लिए ऐसे पॉसिबिलिटीज निकलते हैं कि आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, तो आप लोगों का रियूनियन कब तक होगा। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली देख के बता सकते हैं। अभी नहीं कहा जाएगा कि ये रियूनियन का सीन निकलेगा आप लोगों के लिए या कोई न्यू पार्टनर का सीन निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, बिकॉज फर्स्ट पाइल में तो वो अलग निकला, इसके लिए मैं बोल रही हूँ।
प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे जिनके भी नेम के इनिशियल्स एंड जेड के बीच में आता है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओह, पहला कार्ड है एग्जॉशन। फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, 4 कार्ड्स आ गए। फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके ओके, इंटेंसिटी बॉटम की एनर्जी है। तो सेकंड कार्ड है टोटलिटी, फिर है आइसोलेशन, फिर है आप लोग के लिए ऑर्डिनरीनेस। ये पर्सन कैसे होंगे मैं आपको वो बताऊंगी। पॉलिटिक्स, पोस्टपोनमेंट। क्या है यहाँ पे एनर्जीज। तो सबसे पहले नंबर्स बता देती हूँ। 444 आप लोगों को बहुत ज्यादा दिखेंगे, 555 दिखेंगे, 999 या 99 आपको दिख सकता है, 55 भी दिख सकता है, या 33, 333, 88, 888, 77, 777 आपको ये सारे नंबर्स दिख सकते हैं। जो महीने हैं वो है अप्रैल के मंथ इंपॉर्टेंट है, मई का मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट है, एंड अगस्त स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माइट भी आप लोग कोई अगस्त बॉर्न हो, सितंबर बॉर्न हो सकते हो कोई, तो चलिए अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे इनका मैं नेचर बता देती हूँ कुछ हद तक। ये पर्सन बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड रहेंगे। एग्जॉस्टेड रहेंगे इन द सेंस इनके लाइफ में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, जहां पे ये ऑलरेडी एग्जॉस्टेड रहेंगे अपने एनर्जीज में। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे अपने काम को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, या आपके साथ इनके रिश्ते को लेके। माइट भी इनके मन में डाउट्स हो सकते हैं, या बहुत कुछ ऐसा सिचुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल भी होंगे। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, माइट भी आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने इतनी ज्यादा ट्रबल्स को देखे होंगे कि ये पर्सन जैसे कभी शायद अकेले में ये पर्सन रोते भी होंगे, वो भी मुझे एनर्जी इनका फील हो रहा है। ये वैसे पर्सन है जिनको घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है, बहुत ज्यादा अलग अलग डेस्टिनेशंस को इनको विजिट करना पसंद है, या इनको वर्ल्ड लेवल लाइक फॉरेन कंट्रीज में इनको विजिट करना पसंद होगा। जब ये आपसे मिलेंगे माइट बी तब आपको पता हो, अगर आप ऑलरेडी किसी से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको ये पता लगेगा इस पर्सन के अंदर ये एनर्जीज होगी। दूसरी मुझे ऐसे एनर्जीज भी लग रहे हैं कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स आप दोनों के बीच में होगा। ठीक है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकते हैं, आपके तरफ से हो सकते हैं, उनके तरफ से भी हो सकते हैं। ठीक है, हैंसी पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके प्रपोजल्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप डिनाई कर रहे हो। ये पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, या जो भी एनर्जीज है अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कुछ हद तक डिस्टेंस का भी सिचुएशंस मुझे लग रहा है। ठीक है, आपकी मैरिज में आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका होगा, भले ही अभी बिफोर मैरिज ही क्यों ना हो या बिफोर रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, जिनका जो भी सीन है। तो ये मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के एनर्जीज मिल रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पे अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पास्ट के पर्सन दिख रहे हैं जो कि अपने एनर्जीज में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जो पर्सन आपके लिए आने वाले टाइम में आपके तरफ एक्शन लेने वाले हैं, ये मुझे ऐसे पर्सन दिखाई दे रहा है। चलिए टैरट से देखते हैं मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। पहला कार्ड है सी द डेविल। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला है ना ये पर्सन बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड रहेंगे। एस ऑफ वॉन्ड, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ओके मैं बताती हूँ, पहले कार्ड्स निकाल लो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना आपको उसके फ्यूचर स्पाउस कौन है। 8 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, अनदर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। या तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि बहुत लोगों के लिए आपके भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं
कि आप लोग ऑलरेडी किसी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में डील कर चुके हो, बिकॉज डेविल यहाँ पे है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक स्पेल्स आप लोगों के ऊपर हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ एनर्जी है तो अपने चीजों को रिलीज कीजिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बहुत हद तक हेल्थ इश्यूज भी मुझे अभी आप लोगों के दिख रहे हैं इन दिनों। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, मैंने बोला ना ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। माइट बी ये पर्सन ऐसे एनर्जीज में हो सकते हैं, अभी है इनका करंट एनर्जी अभी ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा अभी स्लीपलेस ऑफ नाइट्स में जा रहे हो। ये पर्सन अच्छे से सो नहीं पा रहे, इनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके के सिचुएशंस में कोई यहाँ पे फेस कर रहा है, जो मुझे दिख रहा है। किसी का पेन, किसी का दर्द मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड ये डेफिनेटली आपके स्पाउस के ही एनर्जीज है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके भी एनर्जीज है कि आप लोग ऐसे सिचुएशंस में स्टक हो, आप लोग ना चाहते हुए भी आप किसी सिचुएशंस में आप फंस के रहे हो। ठीक है, एट ऑफ सोर्स भी है, जैसे आप लोग कहीं पे स्टक हो। एंड मुझे टेन ऑफ पेंटिकल्स ये भी एनर्जीज दे रहे थे कि माइट बी आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, जहाँ पे माइट बी आप कोई कार्मिक पार्टनर के साथ आपकी शादी हुई थी एंड आप एक सेपरेशन, एक कोई डिवोर्स रिलेटेड केस, आप ऐसे केस में आप स्टक हो सकते हो, जिसके लिए भी आपका बहुत हद तक स्लीपलेस ऑफ नाइट आप लोगों का भी है। बिकॉज एक मिररिंग है यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग मिररिंग है। जैसे आप लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ जर्नी में हो सकते हो जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, जिसमें सेपरेशन होने के बाद भी आप लोग सेपरेट नहीं हो पा रहे हो। तो ऐसे एनर्जीज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है। से ये आपके जो भी पर्सन होंगे, ये मुझे इनका मुझे बिजनेस दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में ये पर्सन कोई बिजनेस, या अगर इनका जॉब भी है तो ये पर्सन आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन बिजनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत सक्सेसफुल पर्सन लग रहा है आप की तरफ। इस पर्सन का पैशन बहुत ज्यादा होगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे भी एनर्जीज फील हो रहे हैं कि आप दोनों में से किसी एक का एज कम हो सकता है। माइट बी आपका या आपके फ्यूचर स्पाउस के एज कम हो सकता है, माइट बी आपसे इनका एज कम हो सकता है। बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों के एनर्जीज मुझे एक मैरिड एनर्जी आ रही है। तो माइट बी आपके स्पाउस आपसे छोटे हो सकते हैं या आप उनसे छोटे हो सकते हो। तो ये एनर्जीज है, एक आप दोनों के बीच में रहेंगे, लेकिन ज्यादातर ये मुझे आपके स्पाउस ही लग रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रियूनियन दिख रहा है, जिनका अभी यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है। से 5 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी आप किसी पर्सन को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। कोई तो है पास्ट के आपके मन में जिनको आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो अभी। तो ये वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी। ठीक है, मुझे इनकी तरफ से ये एनर्जीज आ रहे हैं। आज मैंने फर्स्ट पाइल में भी कोई जोडिएक्स नहीं बताया है, आप लोग एनर्जीज को देखिए, जोडिएक्स इतना जरूरी नहीं होता। आज मैंने फर्स्ट पाइल में भी नहीं बताया, तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी, वरना आप लोग उसी में से कमेंट करोगे कि फर्स्ट पाइल में आप लोगों ने बोला नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आप लोगों के कनेक्शन को जैसे कंट्रोल करेगा या कंट्रोल कर रहा है। कोई तो निगेटिविटी, कोई तो ब्लैक मैजिक, कोई तो इवल स्पेल्स वगैरह हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जिनका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा किसी के साथ, तो माइट बी पास्ट लाइफ में कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल्स हो। अभी ये क्वेश्चन ही देखते हैं कि क्या मेरे व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। क्या मेरे व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं? ओ माय गॉड, सी चैरियट। ओह वाओ, मुझे लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, ये बहुत चैलेंजिंग भरा होगा। आप दोनों बहुत हद तक डिफरेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी। बहुत हद तक एक डिफरेंट एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके स्पाउस मैरिड है तो उनके बच्चे भी होने की पॉसिबिलिटीज मुझे फील हो रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए होगा, नॉट फॉर ऑल। एंड मुझे बहुत चैलेंजिंग भरा आपका ये रिश्ता लग रहा है। सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे। किसी का मुझे डिवोर्स का सीन लग रहा है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी कोई डिवोर्स के प्रोसीजर से गुजर रहे हो या आप लोग गुजर रहे हो, तो ऐसा एनर्जी भी यहाँ पे है। तो या यहाँ पे ऐसा मुझे एक सीन दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोई फीमेल फिगर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। माइट भी कोई मदर फिगर हो सकता है जो आपके स्पाउस को थोड़े कंट्रोल करने की कोशिश करे, या इनको थोड़ा लाइक मैं निगेटिव तो नहीं कहूंगी, माइट भी कुछ कर्मा ही होगा जिसके लिए आप दोनों अभी सेपरेटेड हो। यहाँ पे मुझे सेपरेशन की एनर्जी आ रही है। एंड द मैजिशियन, या दिस इज अ बिग कंफर्मेशन कि आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, आप उनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। कुछ लोगों के लिए सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं। 777 आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, 777 आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, 8 भी दिखेंगे, 888, 88।
ओके, सी व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा। मैंने बोला है ना, यहाँ पे आप दोनों का डेस्टिनी तो है, लेकिन साथ ही साथ कुछ कर्मा भी है जिसके लिए आप किसी के साथ अभी आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो। आप लोग अपने कर्मा को क्लियर कर रहे हो, और जो लोग नहीं कर रहे हो उनके लिए गाइडेंस आया है कि आप अपने कर्मा को क्लियर करो, अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करो, जो भी है आपके लाइफ में, उसके बाद ही आपका यहाँ पे रीयूनियन मुझे दिख रहा है। सी सेवन ऑफ कप्स भी आ गया है। यहाँ पे आप लोगों का अवेकनिंग चल रहा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। मेरे व्यूअर्स का रीयूनियन कब तक होगा? मैं रीयूनियन ही देखती हूँ, बिकॉज इस फाइल में भी सेम मैसेजेस ही आ रहे हैं जो कि फर्स्ट फाइल में आए थे। अगर कोई फर्स्ट फाइल देख के यहाँ पे भी देख रहे हो तो जरूर क्लिक कीजिए एनर्जी को 10 सन से। कोई आपकी तरफ तेजी से वापस आ रहा है, ठीक है। कमिंग 19 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम। ये बहुत दिनों से ये डेट मेरे जहन में आ रहा है, तो कुछ तो इम्पोर्टेंट है। माइट भी अप्रैल 19 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर आपको अप्रैल के मंथ में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोगों का रूट चक्रा मुझे बहुत हद तक इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आप लोगों को फाइनेंशियली बहुत हद तक हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं। मनी ब्लॉकेजेस चल रहे हैं आप लोगों का, तो आपको यहाँ पे खुद को बैलेंस करने की जरूरत है। जो भी निगेटिविटी है उसको आप रिलीज कीजिए। एंड आपको गाइस मैनिफेस्ट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी चीजों को रिलीज कीजिए और आप मैनिफेस्ट कीजिए, बिकॉज आपके मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, सी सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे क्या है? जजमेंट। सी अल्टीमेट डिवाइन का गाइडेंस आ गया है कि डिवाइन टाइमिंग में ही आपकी मैरिज होगी इस पर्सन के साथ। एंड सीधा हैंगमैन, अभी भी कर्मा है यहाँ पे, तो अपने कर्मा को रिलीज कीजिए गाइस, बिकॉज यहाँ पे सी सारे मेजर अरकाना जी आपके रीडिंग में आया है। तो जो भी मैंने बताया है ये सारे मेजर चेंजेस होने वाले हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं होगा। 7 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोगों की तरफ से कुछ नो कांटेक्ट का सीन बन रहा था तो माइट भी आप लोग उसके ऊपर काम करो एंड आप लोग एक्शन लो। तो इवन आप लोगों को एक्शन भी लेने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो यही मैं आज आपके लिए प्रेडिक्शन कर रही थी। अभी गाइडेंस देखते हैं, बिकॉज आज मेरा मेन टॉपिक यही था कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब तक मिलोगे, जो कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो। एंड रीयूनियन की जो एनर्जीज मुझे आ रहे थे वो मैंने आपको बताया है। जुलाई का मंथ बहुत स्पेसिफिक है कुछ लोगों के लिए। क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए? क्या गाइडेंस है फ्रॉम लव ऑरिकल? देखते हैं। पहला गाइडेंस आया है, you may not always understand why certain thing happens, however there is always a higher purpose, say to the event in your life, though turmoil a blessing will soon be revealed। आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग आ रहा है, आप अपने हायर पर्पस से जुड़ोगे। एंड अभी तक जो भी कार्मिक चीजें आपकी लाइफ में हो रही है आपके हायर सेल्फ के लिए हो रहा है, आपके हायर गुड्स के लिए यहाँ पे हो रहा है, ताकि आप सिचुएशंस को समझो, आप लाइफ को समझो, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से आप इसको लीड कर पाओ। सेकेंड मैसेज है बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर सेक ऑफ इट। ए ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट एंड चैलेंजेस। अभी शायद आपका किसी के साथ बहुत चैलेंजिंग भरा रिश्ता चल रहा है, तो वो आने वाले टाइम में बैलेंस होगा। एंड आपको इन चीज चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, बिकॉज इसमें आपको लेसन दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, जो कि आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट। सीक्रेट एडमायरर, सी कोई आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। सी यहाँ पे कोई आपको सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं, माइट भी कोई आपका इंतजार कर रहे हैं जिनके बारे में आपको पता है, या कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है, तो आप किसी को तो आप मिरर कर रहे हो। सी क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। आप पहले खुश रहना सीखिए। you can allow you can allow joy into your life regardlessly of the circumstances you currently find yourself in। see अभी जो भी circumstances आप लोगों का है, currently आप लोग जो भी फेस कर रहे हो, ये सिर्फ आपको बस आपके हायर गुड्स के लिए आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं। आपको अपने लाइफ से खुशी को गायब नहीं करना है। आप लोग बहुत हद तक दुखी रहते हो, अपने सिचुएशंस में स्टक रहते हो, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पहले खुश रहना सीखिए, बिकॉज यूनिवर्स जो आपके लिए कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए आज का प्रेडिक्शन था। आज मैंने थोड़ा शॉर्ट प्रेडिक्शन करने की मैं कोशिश कर रही थी, आई थिंक मैं सक्सेसफुल हुई हूँ, बिकॉज आज बहुत शॉर्ट ही मैंने किया है। 20 किसी का बर्थडे हो सकता है, 10 किसी का बर्थडे हो सकता है, या अक्टूबर का महीना बहुत स्पेसिफिक होगा, कुछ लोग के रीयूनियंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डू क्लेम दिस एनर्जी जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स, जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है।
एंड फॉर डिटेल प्रिडिक्शन या शॉर्ट प्रिडिक्शन आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।